जब से डीसा आश्रम में बापूजी रहते थे तब से बापूजी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। इला साहब बापूजी का भी दर्शन किया था 1973 में, हमारे स्कूल में आए थे और हमको सत्संग दिया था। तो इतने सालों से आप बापू से जुड़े हुए, जो बापू पे जो आरोप लग रहे हैं उसके बारे में क्या कहोगे? वो एकदम गलत है, जो मानने योग्य भी नहीं है, असंभव है। पास जाते हैं तो हमारी ऊर्जा ऐसी बढ़ जाती है, हमारा चरित्र भी बदल जाता है। हमारे पर जो बापूजी की नज़र पड़ती है तो हमारे शरीर के अंदर, मन के अंदर जो परिवर्तन होता है, और जहाँ भी हम बापूजी को प्रार्थना करते हैं तो बापूजी हमारे पर आ जाते हैं। गलत करने का मन होता है तो बापूजी आकर हमको रोक देते हैं। ये हमारा अनुभव है। वो ध्यान कराए थे डीसा के आश्रम में, देखिए तो बापूजी के सामने देखा था, बापूजी की आंखों में से प्रकाश पुंज निकला। मेरे को कंपलसरी मेरी आंखें बंद करनी पड़ी। उसके बाद तो कई अनुभव होते रहे हैं, तो इसलिए मैंने बापूजी को कभी भी नहीं छोड़ा और कभी भी छोड़ूंगा भी नहीं। हिंदुस्तान क्या दुनिया के किसी भी आश्रम में जाकर देखे कि भाई यहाँ क्या हो रहा है, बाद में वो बोले कि भाई ये गलत है। न किसी आश्रम में किसी आश्रम में गलत होता, न किसी आश्रम में कोई साधक गलत कर रहा है, तो बापूजी कैसे गलत कर सकते हैं? बापूजी को निर्दोष मानने की जरूरत ही नहीं है, वो निर्दोष है ही। का विश्वास है कि फिर से बापू भक्तों के बीच आएंगे? भक्तों के बीच आएंगे, पूरी दुनिया को जगाएंगे। ने बताया कि तब से संत आसाराम जी बापू को जानते हैं, मतलब जब बापू डीसा में रहते थे, सत्संग करते, तब से इन्होंने बताया कि जो भी आरोप लग रहे, आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। तो आज हम खड़े संत आसाराम जी बापू आश्रम जहांगीरपुरा सूरत बाल संस्कार केंद्र के कार्यालय के अंदर। आज बाल संस्कार के कुछ बच्चे हैं, तो बाल संस्कार के बच्चों से हम जानेंगे कि यहाँ क्या शिक्षा दी जाती है। पहले उनका परिचय ले ले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है यशवी, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, मैं सूरत अड़ाजन में रहती हूँ। कितने सालों से आते हो? हम बचपन से ही आते हैं। बाल संस्कार में कितने सालों से आते हो? बचपन से। क्या सिखाते हैं यहाँ, क्या संस्कार दिए जाते हैं? हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए, तुलसी माता को और चढ़ाना चाहिए, सूर्य भगवान को और चढ़ाना चाहिए, जप करना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। ये आपके दादा है? क्या परिवर्तन है, मतलब बच्चे यहाँ आते हैं, जो बाहर के बच्चे हैं और जो आपके बच्चे हैं बाल संस्कार में आते हैं, आश्रम में आते हैं, तो क्या परिवर्तन देखते हो? परिवर्तन में ये कि बच्चे सुबह में जल्दी उठते हैं, माँ बाप का कहना मानते हैं और अपने जब ध्यान त्राटक करके अपना भविष्य उज्जवल बनाते हैं। और बाहर के बच्चे ऐसे घूमते रहते हैं, उनमें और उनमें इतना फ़र्क है। आप कितने सालों से जुड़े हो? मैं लगभग 40 साल से बापूजी से। 40 सालों से यहाँ आते हो? जब से डीसा आश्रम में बापूजी रहते थे तब से बापूजी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मतलब तब ये शायद सूरत का आश्रम नहीं बना हुआ? सूरत का भी नहीं बना हुआ था, अहमदाबाद का भी नहीं बना हुआ। अहमदाबाद का भी नहीं बना था? नहीं। तो इतने सालों से आप बापू से जुड़े हुए, जो बापू पे जो आरोप लग रहे हैं उसके बारे में क्या कहोगे? वो एकदम गलत है, जो मानने योग्य भी नहीं है, असंभव है। जो बापू के पास जाते हैं तो हमारी ऊर्जा ऐसी बढ़ जाती है, हमारा चरित्र भी बदल जाता है। हमारे पर जो बापूजी की नज़र पड़ती है तो हमारे शरीर के अंदर, मन के अंदर जो परिवर्तन होता है ना, जो ये लोग कुछ भी कह दे। क्या कारण है ऐसा? तो क्या ऐसा तो मिला है कि मतलब इतना आध्यात्मिक अनुभव, और जहाँ भी हम बापूजी को प्रार्थना करते हैं तो बापूजी हमारे पर आ जाते हैं। कभी भी हम कहाँ पर अकेले रुके हुए हैं तो कभी गलत करने का मन होता है तो बापूजी आकर हमको रोक देते हैं। ये हमारा अनुभव है। आपने बताया कि डीसा में मतलब जब बापू थे तब से, मतलब 40 साल पुराना आपका अनुभव है। तो क्या देखा था संत आसाराम जी बापू में पहली बार, तो उनसे जुड़े और उनके शिष्य बने? मैंने पहली बार बापूजी का दर्शन किया, तभी मैंने बोला कि ये बापूजी सही है कि नहीं। मैं वो ध्यान कराए थे डीसा के आश्रम में, तो मैंने वहाँ लिखा हुआ था कि बापूजी को ध्यान के समय आंखें खोलना नहीं। तो मैंने कहा मैं क्यों बंद रखूँ, तो मैंने आंखें खुली रखी। तो बापूजी के सामने देखा था, बापूजी की आंखों में से प्रकाश पुंज निकला। मेरे को कंपलसरी मेरी आंखें बंद करनी पड़ी। और उसके बाद मुझे जो अनुभव हुआ, उसके बाद तो कई अनुभव होते रहे हैं, तो इसलिए मैंने बापूजी को कभी भी नहीं छोड़ा और कभी भी छोड़ूंगा भी नहीं। ऐसे कहाँ के रहने वाले हो? मैं डीसा गुजरात से रहने वाला। डीसा गुजरात से रहने वाला हूँ। लेकिन लोग तो बोलते हैं अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है, बोले ये सब। वो तामसी लोगों की मनोवृत्ति अलग होती है, और जो बापू के पास आते हैं, सात्विक वृत्ति होती है, तो वो बापूजी को जान लेते हैं, बापूजी का थोड़े अभाव को जान लेते हैं, बापूजी का जो परिचय, बापूजी का जो वो आभा से जो उनका परिवर्तन होता है तो वो जान लेते हैं। बाहर खड़े रहने वालों को क्या मालूम कि यहाँ क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। वो तो मीडिया की बातों में आकर, दूसरों की बातों में आकर, जो कुप्रचार करने वालों की बातों में आकर कुछ भी कह दे, उससे तो उन लोगों का ऐसे ही वो सच मान लेते हैं मीडिया को। अगर यहाँ आकर देखे कि
हिंदुस्तान क्या दुनिया के किसी भी आश्रम में जाकर देखे कि भाई यहाँ क्या हो रहा है, बाद में वो बोले कि भाई ये गलत है। बापूजी के ऑडियो सत्संग है, वीडियो सत्संग है, उसमें से वो सुने पहले कि उसमें क्या गलत सिखाया बापूजी ने, बाद में वो बोले कि नहीं भाई ये गलत सिखाया, तो हम मानने के लिए तैयार हैं कि चलो बापूजी गलत बोलते हैं, गलत कहते हैं, गलत करवाते हैं। न किसी आश्रम में किसी आश्रम में गलत होता है, न किसी आश्रम में कोई साधक गलत कर रहा है, तो बापूजी कैसे गलत कर सकते हैं। लेकिन बापू के गुरुकुल में पढ़ने वाली लड़की ने आरोप लगाया कि बापू ने गलत किया और बापू को आजीवन कारावास की सजा हो। बापू के गुरुकुल में पढ़ने वाली लड़की ने दबाव में आकर आरोप लगाया है, किसी के दबाव में आकर लगाया है, वो गलत है, उसमें कोई मानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। मतलब आज भी बापू को निर्दोष मानते हैं? बापू जी को निर्दोष मानने की जरूरत ही नहीं है, वो निर्दोष है ही। आपने डीसा की बात की तो तभी कितने लोग आते थे जब आप सत्संगों में जाते थे, तब कितने लोग आते थे? 50-100 लोग ही आते थे। 50-100 लोग ही आते थे। तो तब से लेके अब तक जुड़े हो, तो कभी तो कुछ देखा होगा गलत, कभी तो कुछ गलत हुआ गलत होगा। देखने का बात ही नहीं होती कि कोई आश्रम में नहीं देखा। पहले डीसा आश्रम से जुड़ा हुआ था, बाद में अहमदाबाद से मैं अप डाउन करके भी बापूजी का सत्संग अटेंड करता था। उसके बाद सूरत में आ गया मैं, बापूजी की कृपा से, तो सूरत में मैं आता जाता रहता हूँ। क्या मांग करोगे सरकार से? मैं सरकार से कुछ मांग नहीं करूँगा, मैं बापूजी से मांग करूँगा, बापूजी आप जल्दी आ जाओ। मतलब पक्का विश्वास है कि फिर से बापू भक्तों के बीच आएंगे? भक्तों के बीच आएंगे, पूरी दुनिया को जगाएंगे। ये बच्चा भी मतलब बाल संस्कार में जाता है, कितने सालों से आते बाल संस्कार में? बचपन से आते हो? हाँ। क्या सिखाते हैं यहाँ पे, क्या सीखने को मिला है? मम्मी पप्पा ने पगे लागवानो, रोजे जल अर्पण करवानो। तो आपने देखा ये भाई 40 सालों से, मतलब जब संत आसाराम जी बापू का आश्रम नहीं बने हुए थे अहमदाबाद में, नहीं सूरत में कोई आश्रम नहीं बने थे, तब से संत आसाराम जी बापू से जुड़े हुए। जब आसाराम जी बापू डीसा आश्रम में उनके गुरुजी लीलाशाह बापू के आश्रम में रहते थे, तब से वहाँ जाते हैं। अच्छा, लीलाशाह बापू जी का भी दर्शन किया था। 1973 में हमारे स्कूल में आए थे और हमको सत्संग दिया था 1973 में। इन्होंने बताया कि तब से संत आसाराम जी बापू को जानते हैं, मतलब जब बापू डीसा में रहते थे, सत्संग करते, तब से। इन्होंने बताया कि जो भी आरोप लग रहे, आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। भक्त आज भी बापू को भगवान मानते हैं, भक्त आज भी बापू को निर्दोष मानते हैं, और इनका यही कहना है कि फिर से बापू भक्तों के बीच आएंगे। भक्तों को पूरा विश्वास है। कैमरामैन अंजन के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन